भारत से 3300 किलोमीटर दूर बसा एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी मजदूरों पर निर्भर है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर भारतीय वहाँ काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ भारतीय दूतावास के मुताबिक लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो इस देश की कुल आबादी का 21% है। इतना ही नहीं, कुल वर्क फोर्स की भी बात करें तो 30% भारतीय ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात किस देश की हो रही है और क्यों? तो यहाँ बात कुवैत की हो रही है। क्या आपको पता है कि खाड़ी देशों के हॉलीवुड यानी कि कुवैत में कभी भारतीय रुपए चलन में था? पीएम के दौरे के बाद इसकी चर्चा एक बार फिर जोरों शोरों पर हो रही है। कुवैत, जिसकी करेंसी इस समय दुनिया में सबसे मजबूत है, वहां भारतीय रुपए कैसे पहुंचा और इसका इस वक्त जिक्र क्यों है? भारत कुवैत के रिश्ते कैसे हैं? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कुवैत दौरे पर हैं। 43 साल में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों को याद किया। वैसे तो भारत और कुवैत के रिश्ते काफी घनिष्ठ हैं। जब पिछले समय को जाकर देखें तो पता चलता है कि भारत और कुवैत के बीच रिश्तों का आगाज समुद्री व्यापार से हुआ था। अभी हाल ही में भारत से कुवैत को होने वाला निर्यात $2 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत में कुवैत के निवेश भी इस समय $10 बिलियन से भी ज्यादा हैं। कुवैत भारत के रिश्तों की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक समय जब कुवैत के अंदर भारतीय रुपए चलता था। जी हाँ, वो दौर था 60 से 65 साल पहले का, जब कुवैत में भारतीय रुपए का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह किया जाता था जैसे भारत में किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपए वैध मुद्रा था। उसी साल औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध भी स्थापित किए गए, जिससे यह साझेदारी और मजबूत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय अगर कुवैत के किसी भी दुकान पर कोई सामान खरीदता था तो उसे भारतीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता था। रुपया, पैसा और आना जैसे शब्दों जो भारतीय मुद्रा शब्दावली का हिस्सा थे, वे कुवैत के लोगों के लिए बहुत आम थे। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय रुपए का इस्तेमाल न सिर्फ कुवैत बल्कि बहरीन, कतर, दूशियल स्टेट्स और ओमान में आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाता रहा है। कुवैत के वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है और देश के व्यापारिक समुदाय में भी उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। कुवैत के टोटल वर्कफोर्स में 30% भारतीय हैं। कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय का ही है। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, वास्तुकला, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योग में व्हाइट कॉलर नौकरियां और स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर और पैरामेडिक्स के रूप में काम करने वाले सबसे ज्यादा हैं। कुवैत में भारतीय उद्योगपति ने अपना सिक्का जमा लिया है। कुल 30% के वर्कफोर्स में करीबन 21% भारतीय व्यापारी हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और कुछ को फोर्ब्स की लिस्ट में भी जगह मिली है। अब जब एक बार फिर पीएम मोदी कुवैत के दौरे पर हैं तो उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कुवैत के प्रसिद्ध व्यापारी अब्दुल लतीफ अल अब्दुल रज़ाक की किताब हाउ टू कैलकुलेट पर्ल्स वेट मुंबई में छपी थी। कुवैत के बहुत सारे व्यापारियों ने निर्यात और आयात के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर और गोवा में अपने कार्यालय खोले हैं। कुवैत के बहुत सारे परिवार आज भी मुंबई की मोहम्मद अली गली में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि 60 से 65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपए वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं। यानी यहाँ किसी दुकान में कुछ खरीदने पर भारतीय रुपए ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय मुद्रा की जो शब्दावली थी, जैसे रुपए, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत सामान्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित खास प्रोग्राम हला मोदी में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हर साल सैकड़ों भारतीय कुवैत आते हैं। अपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास को भारतीय कौशल के रंगों से भर दिया है। आपने कुवैत में भारत की प्रतिभा, तकनीक और परंपरा का मसाला घोल दिया है। पीएम मोदी ने यहाँ बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी को देखते हुए इसे मिनी हिंदुस्तान भी करार दिया। कुवैत भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देश माना जाता है। यहाँ भारी संख्या में भारतीय रहते हैं और अपनी कमाई भारत भेजते हैं। भले ही दोनों देशों के नेता एक दूसरे देश के लिए सीमित रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच मजबूत कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। कुवैत में तेल मिलने से पहले भारत और कुवैत के बीच समुद्री रास्ते से कारोबार भी होता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।